मंगलवार व्रत कथा। व्रत का महत्व और भक्त वृद्धा का परिचय। ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार भक्तों, आप सभी का इस पावन कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे भगवान श्री हनुमान जी की महिमा से जुड़ी पवित्र मंगलवार व्रत कथा। हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन भगवान श्री हनुमान जी को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ इस दिन व्रत रखता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है और इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के सभी संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। भय, रोग, शत्रुबाधा और आर्थिक कष्ट समाप्त होते हैं तथा घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। कहा जाता है कि भगवान हनुमान अपने भक्तों की पुकार सबसे पहले सुनते हैं। वे अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन कभी उनका साथ नहीं छोड़ते। आज की कथा भी हमें यही सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास का फल एक न एक दिन अवश्य मिलता है। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में एक वृद्धा रहती थी। वह धन से गरीब थी, लेकिन भगवान की भक्ति से अत्यंत समृद्ध थी। उसका छोटा सा मिट्टी का घर था, जहां वह अपने इकलौते पुत्र मंगलिया के साथ रहती थी। दोनों मां बेटे का जीवन बहुत साधारण था, पर उनके मन में भगवान श्री राम और श्री हनुमान के प्रति असीम प्रेम था। हर दिन प्रातःकाल दोनों स्नान करके पूजा करते, दीपक जलाते और भगवान का नाम जपते। लेकिन मंगलवार का दिन उनके लिए सबसे विशेष होता था। उस दिन वे हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल, गुड़ और भुने चने अर्पित करते, फिर श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करते। वृद्धा ने एक नियम बना रखा था कि मंगलवार के दिन वह घर की लिपाई नहीं करेगी, मिट्टी नहीं खोदेगी और ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जिससे उसके व्रत का नियम टूट जाए। वह कहा करती थी, व्रत केवल भोजन छोड़ने का नाम नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से भगवान के प्रति समर्पित रहने का नाम है। गांव के कुछ लोग उसकी श्रद्धा की प्रशंसा करते थे, तो कुछ उसका मजाक भी उड़ाते थे। वे कहते, इतनी पूजा करने से क्या मिलेगा? लेकिन वृद्धा मुस्कुराकर केवल इतना कहती, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, उसे वे कभी निराश नहीं करते। समय बीतता गया, गरीबी बढ़ती रही, लेकिन वृद्धा की आस्था कभी नहीं डगमगाई। उसे तनिक भी आभास नहीं था कि उसकी अटूट भक्ति की परीक्षा लेने स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी बहुत जल्द उसके द्वार पर आने वाले हैं। सुबह की पूजा समाप्त करके वृद्धा भगवान हनुमान जी का ध्यान कर रही थी। उसने प्रेम पूर्वक प्रार्थना की, हे संकट मोचन, मेरे पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास कभी कम न होने देना। मेरे पुत्र पर अपनी कृपा बनाए रखना और मुझे सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान हनुमान जी प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, मेरी यह भक्त सुख और दुख दोनों में मेरा स्मरण करती है। अब समय आ गया है कि इसकी श्रद्धा की परीक्षा ली जाए, ताकि संसार को सच्ची भक्ति का महत्व समझ में आए। इतना सोचकर भगवान हनुमान जी ने एक तेजस्वी वृद्ध साधु का रूप धारण किया। उनके हाथ में कमंडल था, कंधे पर झोली थी और चेहरे पर अद्भुत तेज चमक रहा था। वे धीरे धीरे उस गांव की ओर चल पड़े जहां उनकी भक्त वृद्धा रहती थी। कुछ ही देर में साधु वृद्धा के दरवाजे पर पहुंचे और मधुर स्वर में पुकारा, माता, क्या कोई है? मैं बहुत दूर से आया हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ। यदि संभव हो तो मुझे भोजन करा दो। आवाज सुनते ही वृद्धा तुरंत बाहर आई। उसने साधु को प्रणाम किया और आदरपूर्वक बोली, महाराज, आपके चरण मेरे आंगन में पड़े, यही मेरा सौभाग्य है। कृपया अंदर पधारिए। मेरे घर में जो कुछ भी है वह आपका ही है। साधु मुस्कुराए और बोले, माता, मैं भोजन अवश्य करूंगा, लेकिन पहले मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी करनी होगी।
वृद्धा ने बिना किसी संकोच के कहा, महाराज, यदि मेरे सामर्थ्य में होगा तो मैं अवश्य आपकी सेवा करूंगी। साधु ने शांत स्वर में कहा, पहले अपने आंगन को गोबर से लीप दो, उसके बाद मैं भोजन ग्रहण करूंगा। यह सुनते ही वृद्धा कुछ क्षण के लिए मौन हो गई। उसने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज मंगलवार है। मैंने वर्षों से यह नियम रखा है कि इस दिन मैं न तो लिपाई करती हूँ और न ही मिट्टी का कोई काम करती हूँ। कृपया मुझे कोई दूसरी सेवा बताइए, मैं पूरे मन से उसे करूंगी, लेकिन अपना व्रत नहीं तोड़ सकती। साधु ने वृद्धा की ओर गंभीर दृष्टि से देखा। यही वह क्षण था जहां उसकी भक्ति की वास्तविक परीक्षा शुरू होने वाली थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यदि तुम अपना नियम नहीं तोड़ सकती तो मेरी दूसरी शर्त सुनो। वृद्धा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। कृपया बताइए, मुझे क्या करना होगा। साधु की अगली बात सुनकर वृद्धा के पैरों तले परीक्षा साधु की गंभीर वाणी सुनकर वृद्धा हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी रही। उसके मन में श्रद्धा भी थी और यह जिज्ञासा भी कि अब साधु उससे क्या सेवा करवाना चाहते हैं। साधु ने शांत स्वर में कहा, माता, यदि तुम मंगलवार के नियम के कारण आंगन की लिपाई नहीं कर सकती तो अपने पुत्र मंगलिया को बुलाओ। मैं उसकी पीठ पर चूल्हा बनाकर भोजन तैयार करूंगा। यह सुनते ही वृद्धा का हृदय कांप उठा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह सोचने लगी, यह मेरा इकलौता बेटा है, इसके बिना मेरा जीवन कैसे चलेगा। लेकिन अगले ही क्षण उसके मन में एक और विचार आया, यह कोई साधारण संत नहीं लगते। सच्चे संत किसी का अहित नहीं करते। यदि मैंने जीवन भर भगवान पर विश्वास किया है तो आज उस विश्वास की परीक्षा का समय है। वह भीतर गई और अपने पुत्र मंगलिया को सारी बात बताई। मंगलिया ने माँ की आंखों में आंसू देखे और प्रेम से बोला, माँ, आप चिंता क्यों करती हैं? आपने बचपन से मुझे सिखाया है कि भगवान अपने भक्त का कभी बुरा नहीं करते। यदि यह संत की इच्छा है तो निश्चय ही इसमें भी प्रभु की कोई लीला होगी। मंगलिया के शब्द सुनकर वृद्धा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने पुत्र को गले लगाया और बोली, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। प्रभु हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। दोनों बाहर आए। मंगलिया ने साधु को प्रणाम किया और बिना किसी भय के भूमि पर लेट गया। साधु ने बड़े शांत भाव से उसकी पीठ पर लकड़ियां रखीं, चूल्हा बनाया और अग्नि प्रज्वलित की। आश्चर्य की बात यह थी कि मंगलिया के चेहरे पर न दर्द था, न भय। उसके होठों पर केवल एक ही नाम था, जय श्री राम, जय हनुमान। वृद्धा यह दृश्य देखकर भीतर ही भीतर कांप रही थी, लेकिन उसने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। उसने आंखें बंद कर भगवान हनुमान जी का स्मरण किया और प्रार्थना करने लगी, हे पवन पुत्र, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मैंने जीवन भर आपका स्मरण निष्कपट भाव से किया है, तो मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। मैं अपना सब कुछ आपको समर्पित करती हूँ। उधर साधु शांत भाव से भोजन बनाते रहे। थोड़ी ही देर में भोजन तैयार हो गया। उन्होंने भगवान का स्मरण करके प्रसाद ग्रहण किया। भोजन समाप्त होने के बाद वे मुस्कुराए और वृद्धा से बोले, माता, अब अपने पुत्र मंगलिया को बुलाओ। यह सुनकर वृद्धा का गला भर आया। उसके मन में डर और विश्वास दोनों साथ साथ थे। कांपती हुई आवाज में उसने पुकारा, मंगलिया बेटा, यदि सुन रहे हो तो बाहर आ जाओ। वह क्षण पूरे संसार की सबसे बड़ी परीक्षा जैसा था। अगले ही पल जो होने वाला था, वह देखकर स्वयं देवता भी प्रसन्न हो उठने वाले थे। कांपती हुई आवाज में पुकारा, क्रमशः, मंगलिया बेटा, बाहर आ जाओ। जैसे ही उसके मुख से यह शब्द निकले, उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ।
मंगलिया प्रसन्न मुख, स्वस्थ शरीर और मुस्कुराते हुए अपनी माँ के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके शरीर पर न जलने का कोई निशान था, न किसी प्रकार की पीड़ा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसके साथ कुछ हुआ ही न हो। अपने पुत्र को सकुशल देखकर वृद्धा की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने दौड़कर मंगलिया को गले से लगा लिया और बार बार भगवान का धन्यवाद करने लगी। उसी समय वह तेजस्वी साधु मुस्कुराने लगे। देखते ही देखते उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उनका साधु रूप धीरे धीरे समाप्त होने लगा और वहां स्वयं पवन पुत्र, संकटमोचन, श्रीराम भक्त भगवान हनुमान अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। वातावरण जय श्रीराम और जय हनुमान के जयघोष से गूंज उठा। ऐसा लगा मानो देवता भी आकाश से पुष्पवर्षा कर रहे हों। भगवान हनुमान जी को अपने सामने देखकर वृद्धा और मंगलिया दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से प्रेम और भक्ति के आंसू बह रहे थे। भगवान हनुमान जी ने करुणामयी वाणी में कहा, माता, मैं तुम्हारी श्रद्धा, धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेने आया था। तुमने कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपना व्रत नहीं तोड़ा और मुझ पर अपना भरोसा नहीं छोड़ा। यही सच्ची भक्ति है। फिर उन्होंने मंगलिया के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तुमने भी अपनी माता की आज्ञा का पालन किया और भगवान पर अटूट विश्वास रखा, इसलिए मैं तुम दोनों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान ने आगे कहा, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। जो भी श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ मंगलवार का व्रत करेगा, मेरी पूजा करेगा और इस कथा का श्रवण करेगा, उसके जीवन के सभी संकट दूर होंगे। वृद्धा हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, मुझे धन या वैभव नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा विश्वास जीवन भर कभी कम न हो और मैं सदैव आपके चरणों की भक्त बनी रहूं। भगवान हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, माता, यही सच्चे भक्त की पहचान है। जो भक्त मुझसे केवल भक्ति मांगता है, उसे मैं अपनी कृपा के साथ जीवन का हर आवश्यक सुख भी प्रदान करता हूँ। इतना कहकर भगवान हनुमान जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया। उनके दिव्य स्वरूप से निकला प्रकाश पूरे गांव में फैल गया और यह शुभ समाचार भगवान हनुमान जी के दिव्य दर्शन के बाद वृद्धा और मंगलिया भाव विभोर होकर उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। उनकी आंखों से भक्ति के आंसू बह रहे थे। भगवान ने दोनों को उठाया और स्नेहपूर्वक अपने करकमलों से उनके सिर पर हाथ रखा। उसी समय पूरे गांव में यह समाचार फैल गया कि वृद्धा के घर स्वयं भगवान हनुमान प्रकट हुए हैं। देखते ही देखते गांव के स्त्री, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग वहां एकत्र होने लगे। जब लोगों ने भगवान का दिव्य स्वरूप देखा तो सभी हाथ जोड़कर भूमि पर दंडवत प्रणाम करने लगे। जो लोग कभी वृद्धा की भक्ति का उपहास उड़ाते थे, वे आज लज्जा से सिर झुकाए खड़े थे। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो चुका था। वे समझ गए कि सच्ची श्रद्धा का फल अवश्य मिलता है। तब भगवान हनुमान जी ने सभी ग्रामवासियों की ओर देखकर कहा, हे मनुष्यों, याद रखो, मैं धन, वैभव या दिखावे से प्रसन्न नहीं होता। मैं केवल सच्ची श्रद्धा, निष्कपट प्रेम और अटल विश्वास से प्रसन्न होता हूँ। जिसने अपने मन को पवित्र बना लिया, उसने मुझे पा लिया। भगवान ने आगे कहा, जो भक्त प्रत्येक मंगलवार श्रद्धापूर्वक मेरा व्रत करेगा, प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करेगा, मुझे सिंदूर, चमेली का तेल, लाल पुष्प, गुड़ और चने का भोग अर्पित करेगा तथा हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा, जो इस दिन क्रोध, अहंकार, असत्य और बुरे कर्मों से दूर रहेगा, उसकी बुद्धि निर्मल होगी। जो भूखे को भोजन, प्यासे को जल और असहाय की सहायता करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा बनी रहेगी।
भगवान के वचन सुनकर पूरे गांव के लोगों ने एक स्वर में कहा, प्रभु, आज से हम भी श्रद्धा और नियम के साथ मंगलवार का व्रत करेंगे और सदैव धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। भगवान हनुमान जी प्रसन्न होकर बोले, जो भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, मैं उसके संकटों को दूर करूंगा। जो श्रीराम का नाम लेगा, उसके जीवन में कभी निराशा नहीं रहने दूंगा। इतना कहकर भगवान हनुमान जी ने अपनी कृपा दृष्टि सभी पर डाली। अगले ही क्षण उनका दिव्य स्वरूप प्रकाश में विलीन हो गया। वातावरण में केवल जय श्री राम और जय बजरंग बली का पवित्र घोष गूंजता रहा। उस दिन के बाद वृद्धा का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं रही। मंगलिया बड़ा होकर धर्म, सेवा और सदाचार के मार्ग पर चला। गांव के लोगों ने भी आपसी प्रेम, सेवा और भक्ति का जीवन अपनाया। तभी से यह मान्यता प्रचलित हुई कि जो श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ मंगलवार का व्रत रखकर भगवान हनुमान जी की पूजा करता है और इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के संकट दूर होते हैं तथा उसे सुख, शांति, बल, बुद्धि और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हनुमते नमः। श्री राम जय जय राम। समय बीतता गया, लेकिन उस दिन की दिव्य घटना लोगों के हृदय में सदा के लिए बस गई। वृद्धा और उसका पुत्र मंगलिया भगवान हनुमान जी के बताए मार्ग पर चलते रहे। उनके घर में अब केवल धन धान्य ही नहीं, बल्कि प्रेम, संतोष और भगवान की भक्ति का भी वास था। दूर दूर से लोग उनके घर आते, मंगलवार व्रत की महिमा सुनते और भगवान हनुमान जी की कृपा का अनुभव करते। कहा जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ मंगलवार का व्रत रखता है, ब्रह्मचर्य, सत्य और सदाचार का पालन करता है, भगवान हनुमान जी का पूजन करता है, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करता है तथा इस पावन कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से भय, रोग, शत्रुबाधा और अनेक प्रकार के संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। लेकिन केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं है। भगवान हनुमान अपने भक्तों से सच्चे आचरण की भी अपेक्षा करते हैं। जो माता पिता का सम्मान करता है, गुरु का आदर करता है, गरीब और असहाय लोगों की सहायता करता है, सत्य बोलता है और श्रीराम के आदर्शों पर चलने का प्रयास करता है, वही भगवान की सच्ची कृपा का अधिकारी बनता है। भक्तों, इस कथा की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि विश्वास कभी मत छोड़िए। जीवन में कठिन समय अवश्य आएंगे, लोग आपका उपहास भी करेंगे, परिस्थितियां भी आपका धैर्य परखेंगी, लेकिन यदि आपका मन भगवान के चरणों में स्थिर है, तो कोई भी संकट आपको पराजित नहीं कर सकता। भगवान कभी अपने सच्चे भक्त का साथ नहीं छोड़ते। आइए, अब हम सभी मिलकर भगवान श्री हनुमान जी से प्रार्थना करें। हे पवन पुत्र हनुमान, हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे मन से भय, अहंकार और क्रोध को दूर कीजिए। हमारे परिवार की रक्षा कीजिए। रोग, शोक, संकट और दुखों का नाश कीजिए। हमें श्रीराम के चरणों में अटूट भक्ति प्रदान कीजिए। हमारे जीवन को सेवा, सदाचार और धर्म से भर दीजिए। हे संकट मोचन, जैसे आपने अपनी भक्त वृद्धा और उसके पुत्र मंगलिया की रक्षा की, वैसे ही हम सभी भक्तों पर भी अपनी कृपा बनाए रखिए। अब सभी भक्त प्रेम से बोलें। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। संकट मोचन हनुमान जी की जय। अंजनी पुत्र महाबली हनुमान की जय। श्रीराम भक्त हनुमान जी की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इसी मंगल कामना के साथ मंगलवार व्रत कथा यहीं पूर्ण होती है। श्री हनुमते नमः। जय श्री राम।